अगर आपका बजट है 8 से 9 मिलियन और गाड़ी चाहिए आपको ईवी और हो भी एसयूवी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं BYD Atto 3 और Ceres 3 ईवी का। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन गाड़ियों के इंटीरियर से। इन दोनों गाड़ियों में टिल्ट मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियां 5 पर्सन हैं। Atto 3 में बूट स्पेस 555 लीटर है और Ceres 3 में 526 लीटर। Atto 3 में ट्रंक रिलीज बटन दिया गया है और Ceres 3 में इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है विद फुट सेंसर। Atto 3 में इलेक्ट्रिक विंडोज दी गई हैं विद एंटी पिंच और Ceres 3 में इलेक्ट्रिक विंडोज हैं लेकिन एंटी पिंच का फीचर नहीं है। एम्बिएंट लाइट जो है वो Atto 3 में दी गई है जबकि Ceres 3 में नहीं आती। Atto 3 में 15.6 इंच का इलेक्ट्रिकली रोटेटेबल टच स्क्रीन दी गई है और Ceres 3 में 10.25 इंच की फ्लोटिंग डिस्प्ले मौजूद है। Atto 3 में 8 स्पीकर्स आते हैं और Ceres 3 में 6 स्पीकर्स दिए गए हैं। इन दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक सीट्स दी गई हैं ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड। इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट सीट जो है वो हीटेड आती हैं। इन दोनों गाड़ियों में रेयर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। ड्राइव मोड इन दोनों गाड़ियों में 3 दिए गए हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर पे USB प्लस 12 वॉट की चार्जिंग पोर्ट्स भी दी गई हैं। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो Atto 3 में 5 इंच का TFT ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है और Ceres 3 में डिजिटल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट आता है। सीट्स मटेरियल की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में लेदर सीट्स आती हैं। इन दोनों गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है लेकिन Ceres 3 में रिमोट कंट्रोल फंक्शन के साथ आता है। पुश स्टार्ट बटन भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। Atto 3 में ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आता है और Ceres 3 में मैनुअल डिमिंग। सनग्लास होल्डर भी Ceres 3 में दिया गया है जबकि Atto 3 में नहीं आता। Ceres 3 में ऑल विंडोज क्लोज विद रिमोट फंक्शन आता है जबकि Atto 3 में ये नहीं आता। वायरलेस मोबाइल चार्जर भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के सेफ्टी फीचर के हवाले से। इन दोनों गाड़ियों में ABS प्लस EBD ब्रेक्स आती हैं। एयरबैग इन दोनों गाड़ियों में 6 दिए गए हैं। पार्किंग ब्रेक इन दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक आती है। ऑटो होल्ड भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। ये दोनों गाड़ियां कीलेस एंट्री के साथ आती हैं। क्रूज कंट्रोल भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। हिल स्टार्ट SSP इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। डाउन हिल SSP इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। बच्चों की सेफ्टी के हवाले से चाइल्ड आइसोफिक एंकर्स भी इन दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। 360 कैमरा इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। लेन कीप असिस्ट Ceres 3 में नहीं आता जबकि Atto 3 में दिया गया है। रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट Ceres 3 में नहीं दिया गया जबकि Atto 3 में आता है विद ऑटो ब्रेक। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम जो है वो Atto 3 में नहीं आता और Ceres 3 में दिया गया है। Atto 3 में इंटेलिजेंट हेडलाइट कंट्रोल आता है और Ceres 3 में हेडलाइट एडजस्टमेंट मैनुअली दी गई है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी Atto 3 में दिया गया है जबकि Ceres 3 में नहीं आता। कोलिजन वार्निंग सिस्टम जो है वो फ्रंट और रेयर दोनों पे Atto 3 में दिया गया है और Ceres 3 में सिर्फ फ्रंट पे आता है। डोर ओपनिंग वार्निंग जो है वो Atto 3 में दी गई है जबकि Ceres 3 में ये नहीं आती। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम Atto 3 में दिया गया है जबकि Ceres 3 में नहीं आता। इन दोनों गाड़ियों में ऑटो इमरजेंसी ब्रेक भी दी गई है। EDR इवेंट डेटा रिकॉर्डर Ceres 3 में दिया गया है जबकि Atto 3 में नहीं आता। लेन चेंज असिस्ट भी Atto 3 में मौजूद है जबकि Ceres 3 में नहीं आती। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के पावर फीचर्स के हवाले से। Atto 3 में बैटरी कैपेसिटी 49.9 किलोवाट की है और Ceres 3 में
49.4 किलोवाट। एटो 3 201 हॉर्स पावर और टॉर्क 310 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करती है और सेरेस 3 160 हॉर्स पावर एंड टॉर्क 300 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करती है। इन दोनों गाड़ियों में ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक आती है। फ्यूल टाइप इन दोनों गाड़ियों का सेम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। वन टाइम चार्ज पे एटो 3 420 किलोमीटर की रेंज देती है और सेरेस 3 400 किलोमीटर की। एटो 3 में टॉप स्पीड 160 किलोमीटर है और सेरेस 3 में 155 किलोमीटर फी घंटा। 0 to 100 एटो 3 7.3 सेकंड में करती है और सेरेस 3 8.9 सेकंड में। ड्राइव ट्रेन की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव हैं। हाइड्रोलिक हुड रिलीज जो है वो सेरेस 3 में दिया गया है, जबकि एटो 3 में ये नहीं आता। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के एक्सटीरियर के हवाले से। बॉडी टाइप जो है वो इन दोनों गाड़ियों की SUV है। एटो 3 का कार वेट 1680 किलोग्राम है और सेरेस 3 का 1650 किलोग्राम। डायमेंशन जो है वो एटो 3 की 14 फुट 7 इंच लंबी, 6 फुट 2 इंच चौड़ी और 5 फुट 4 इंच ऊंची है और सेरेस 3 14 फुट 5 इंच लंबी, 6 फुट 1 इंच चौड़ी और 5 फुट 5 इंच ऊंची है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एटो 3 की 6.9 इंच है और सेरेस 3 की 7 इंच। एटो 3 में 17 इंच के अलॉय व्हील आते हैं, जबकि सेरेस 3 में 18 इंच के। डे टाइम रनिंग लैंप्स इन दोनों गाड़ियों में मौजूद हैं। इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक LED हेडलाइट्स आती हैं। हीटेड डिटेक्टेबल साइड मिरर दिए गए हैं इन दोनों गाड़ियों में विद टर्निंग लाइट। इन दोनों गाड़ियों की रेप पे हाई माउंटेड स्टॉप लाइट भी दी गई है। शार्क फिन एंटीना भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। रे वाइपर भी इन दोनों गाड़ियों पे दिया गया है। फोग लैंप जो है वो एटो 3 में नहीं आते, जबकि सेरेस 3 में दिए गए हैं और रे स्पॉइलर भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। रूफ रेल इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के वेरिएंट्स और प्राइस के हवाले से। एटो 3 में एक ही वेरिएंट आता है BYD एटो 3 EV और सेरेस 3 में भी एक ही वेरिएंट आता है DFSK सेरेस 3 EV। एटो 3 की प्राइस जो है वो 89.90 लाख है और सेरेस 3 की 83.90 लाख है। मेंटेनेंस की बात की जाए तो इन गाड़ियों के पार्ट्स एक्सपेंसिव हैं और फिलहाल इजीली अवेलेबल भी नहीं है। वारंटी की बात की जाए तो 6 साल की वारंटी दी गई है एटो 3 में 1.5 लाख किलोमीटर की रनिंग के साथ और सेरेस 3 में 5 साल की वारंटी है 1.5 लाख किलोमीटर की रनिंग के साथ। ये दोनों गाड़ियाँ चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं। एटो 3 BYD कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर की जाती है और सेरेस 3 डोंगफेंग DFSK की तरफ से मैन्युफैक्चर की जाती है। So guys, the winner is BYD Atto 3. So ये था आज का ओवरऑल कंपैरिजन, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर रहनुमाई कर सकते हैं। ये गाड़ियाँ नहीं हैं मार्केट में, इसलिए इनके फीचर्स में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मेरी मैक्सिमम कोशिश थी कि रिसर्च के मुताबिक ही आप तक चीज़ें पहुँचाई जा सकें। अगर आपके पास इन गाड़ियों के बारे में कोई नॉलेज है तो वो भी आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप किसी गाड़ी का कंपैरिजन चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।